पास यहाँ पर मुझे बताना है कि ए से बी और बी से सी इनकी लेंथ की रेशियो किसके बराबर होगी, या फिर बच्चे इनकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बच्चे मान लेते हैं कि ये L1 बच्चा हमारे पास L के बराबर है, तो बाकी की बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 माइनस ऑफ L आ जाएगी। अब बच्चे हम यहाँ पर अगर देखते हैं 15/10 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस ऑफ L, ये कैंसल हो जाएगा, ये बच्चे 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 300 माइनस ऑफ 3L इज इक्वल टू 2L, तो L इज इक्वल टू 300/5। आप अक्लमंद बच्चे हो तो ये कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और अगर एक तरफ बच्चा हमारे पास 60 सेंटीमीटर है तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 40। So second distance will be 40 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास ए बी लेंथ है और ये बच्चा हमारे पास बी सी लेंथ है। 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। काम करें, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चे। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, तो ये क्वेश्चन ग्रुप के अंदर अभी मैं बच्चे आपको दे दूंगा, ग्रुप के अंदर एक एक करके बच्चे वो क्वेश्चन है, उसके बच्चे के 2 से 3 क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा मैं आज 1-2 क्वेश्चन करवाने की बच्चे। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, फोकस करते हैं, देखते हैं ये वाली चीज। इसको नोट कर लिया बच्चे आपने, इसको नोट कर लिया बच्चे आपने, नोट कर लिया बच्चे। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी बता देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मेटल वायर, मेरे पास यहाँ पर एक मेटल वायर है बच्चे, अ मेटल वायर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, अ मेटल वायर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस इज इलोंगेटेड। ये बच्चा आपके पास इलोंगेट कर दी गई बच्चे हमारे पास, elongate to make the length double of the previous length, the length double of the previous length, double of the previous length। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर आप किसी प्रीवियस आपके पास लेंथ, अगर आप किसी की लेंथ को डबल कर रहे हो, सिर्फ लेंथ को, सिर्फ लेंथ को, तो रेजिस्टेंस पे कितना टाइम्स बच्चे फर्क आ जाता है, कोई बच्चा बता। तो अब नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 × 3 12 वोल्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब बच्चा हमारे पास क्या है, दिस वायर, जो बच्चा अब ये वायर बन चुकी है बच्चे, इज मेकिंग, ये बच्चा आपके पास बना रही है मेकिंग अ सर्कल, ये बच्चे वायर अब एक सर्कल बना रही है, बड़ी वाली वायर। एंड इफ 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स है बच्चा हमारे पास, इफ द 2 पॉइंट्स makes the angle 60 degree at the center with the center है बच्चा हमारे पास, find equivalent resistance between these 2 points, find equivalent resistance between these 2 points, equivalent resistance between these 2 points। मैं धीरे धीरे करके बच्चे, उस बच्चे का डाउट है तो धीरे धीरे करके बच्चे एक एक दो दो करके सही आप डाउट पूछा करो बच्चे, जैसे एक एक दो दो करके बच्चे हम डाउट जो है वो कवर अप करते रहे। जिसका भी डाउट हो, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, सर ये टॉपिक दोबारा करवा दीजिए, मैं आपको अप्रोप्रिएट टाइम दे दूंगा। ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस कम निकल रहे हैं मुझे बता देना, ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, आप मुझे बताते जाना, एक एक दो दो करके बच्चे निकल जाता है। ये बच्चा हमारे पास 3 ओम है और इसकी लेंथ L है, इसको इलोंगेट कर दिया गया और इससे सर्कल बना दिया गया। अब बच्चे जब आप इसकी डबल लेंथ कर दोगे, याद रखना रेजिस्टेंस बिकम्स, जो न्यू रेजिस्टेंस है, n² टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस, जहां पर नई लेंथ है n टाइम्स ऑफ ओल्ड लेंथ हो जाए। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है बच्चे, तो आपकी नई रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 3, तो आंसर है 12। इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस 12 ओम है जिसको आपने सर्कल बना दिया।
और बच्चे इसको अब हमने दो हिस्सों में बांट दिया बच्चे, दो हिस्सों में बांट दिया, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेजिस्टेंस नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो स्मॉल आर ले लेते, स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहां पर 2 पाई यानी 360 के एंगल पे अगर हम चलते हैं तो मुझे कितने की रेजिस्टेंस मिल रही है बच्चे आपके पास, 12 ओम की। क्योंकि बच्चे आपने इस वायर की लेंथ को डबल कर दिया, नई रेजिस्टेंस बन गई 12 ओम। फिर जो नई वायर बनी उससे आपने एक सर्कल को बना दिया, ये बन गया सर्कल। सर्कल का टोटल एंगल होता है 2 पाई का, यानी 2 पाई के एंगल पे अगर कोई पर्सन घूमता है उसको ये पूरी वायर 12 ओम की नजर आती है। तो अगर वो कोई पर्सन 60 डिग्री, 60 डिग्री, आप टीचर क्या बोल रहे हैं, ए और बच्चे आपको बी पॉइंट के बीच में क्या निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस निकालनी। ये थोड़ा सा पोर्शन हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किया था सर्कल वाला बच्चे। तो बच्चे 2 पाई का मतलब बच्चा हमारे पास 12 ओम है, तो 60 डिग्री, तो यानी कि यूनिट का मतलब आपके पास क्या आ गया, 12/2 पाई, यानी कि बच्चे 6/5। तो 60 डिग्री कितना पाई होता है बच्चे, कोई बच्चा बताए मुझे, शाबाश बोलो बेटा। 60 डिग्री कितना होता है बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो, पाई/3। तो पाई/3 के अंदर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 पाई मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास यहाँ पर आ गया पाई/3। तो बताओ ये रेजिस्टेंस कितने की आ जाएगी बच्चा हमारे पास, 2 ओम की, नीचे वाले पोर्शन। ये रेजिस्टेंस बच्चा हमारे पास कितने की आ गई, 12 ओम। बाकी का बचा हुआ एंगल कितने के बराबर है, 300 डिग्री। अगर बच्चे हम बोले 300 डिग्री कितने के बराबर है, तो आपका जवाब किसके बराबर आ जाएगा जी, कोई बच्चा बताए। 300 डिग्री को और आप किसके बराबर लिख सकते हो बच्चे, शाबाश, 5 टाइम्स ही हो जाएगा ना बच्चे, 5 टाइम्स ऑफ 60। तो अगर 60 डिग्री पे बच्चा हमारे पास 2 ओम है, तो यानी कि बच्चा हमारे पास 5 पाई/3 पे बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, तो 6/पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई/3। ये कैंसिल होके बच्चे 2, तो ऊपर वैसे भी 10 है। और अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करना चाहो तो पता लग जाएगा, 12 में से 2 नीचे निकल गया तो ऊपर कितना आ गया, 10। अब बताओ बच्चे, आपको एक चीज बताई थी, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है और जो नीचे आ रही है, ये आपस में किस में है बच्चे बताओ, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कि पैरेलल में बच्चे बोलो शाबाश, सीरीज में, पैरेलल में। तो 10 × 2/10 + 2, तो ये बच्चा आपके पास 20/12। तो आंसर बच्चा हमारे पास कितने के आसपास आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, दिस विल बी 5/3। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आपके पास यहाँ पर 3 ओम के आसपास आंसर आ जाएगा जी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, शाबाश। यहाँ पे टीचर ने हर कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चे आपके पास अलग अलग करवाए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं इकट्ठे करवाए जाते हैं। टीचर ने डबल लेंथ का कॉन्सेप्ट भी उठा लिया, सर्कल का भी उठा लिया, पैरेलल का भी उठा लिया, मैथमेटिक्स भी उठा ली, और सब कुछ कर दिया बच्चे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश जी। किसी और बच्चे को डाउट है, बोलिए बेटा, है डाउट, बेटा डाउट है तो बताए, नोट कर लिया जी। एल डैश वाला पॉइंट समझाना। अब बोला, बोलो बोलो। चलो स्टार्टिंग में यहाँ पर सर आपने रेजिस्टेंस निकाली, वो वाला समझाना। स्टार्टिंग में कौन से वाला बच्चे, यहाँ पर सर आपने 12 ओम किया। कहाँ पर बच्चे, फिर से बोल, फिर से 12 ओम लिया जो, यस सर। हाँ बता, क्या नहीं समझ में आया बच्चे इसमें। सर एक बार रिपीट करना सर। A metal wire of 3 ohm resistance. A metal wire of 3 ohm resistance is elongated to make its length double of previous length. To make its length double of the previous length. To make its length double of the previous length. एक 3 ohm की रेजिस्टेंस ली जिसकी लेंथ L थी, आपने उसको elongate कर दिया, और जो न्यू लेंथ है बच्चे वो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ है बच्चे। ये बात समझ में आ गई आपके पास, ठीक है, ये वाली चीज ठीक है, यस सर। ठीक है। और जब बच्चे आप किसी वायर की लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच करते हो
तो जो न्यू रेजिस्टेंस होती है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस हो जाती है। नहीं लगा पता बच्चा? अभी भी नहीं लगा पता? लग गया पता? इस वजह से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पुरानी रेजिस्टेंस 3 है, 4 इंटू 3 12 ओम आंसर आ जाएगा बच्चे। अब उसके बाद बच्चे एसी वायर जो 12 ओम की वायर है इससे सर्कल बनाए और आपको ए बी पॉइंट है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बच्चे विद दिस सेंटर। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आपको बताना है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो पूरे सर्कल की 12 ओम है, 2 पाई 360 डिग्री की, तो बच्चे यूनिट एंगल का 6 बाई पाई ओम की रेजिस्टेंस है, तो 60 डिग्री की 2 ओम है, तो बाकी 10 बच जाएगी, 10 और 2 बच्चे पैरेलल में है, तो फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल हुआ बच्चे इसमें से? बता बच्चे। ऐसा एक दो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, ऐसा एक दो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, लेंथ का चेंज का भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, और बच्चे सीरीज पैरेलल के अंदर जब सर्कल के अंदर आएगा वो भी बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चे जल्दी बताइए या आगे चले बच्चे। शाबाश, बोलो बेटा, चले आगे। यस सर। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। चलो फिलहाल तो बच्चे अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे करके बच्चे ये वाले क्वेश्चंस भी जो है बच्चे मैं यहाँ पर करवा दूंगा। और इसके अंदर से बच्चा हमारे पास यहाँ पर जिसको बोल सकते हैं बच्चे कि आप यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक आपके पास बच्चे क्वेश्चन और भी है, ये कैपेसिटर के चार्ज वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, कि कैपेसिटर वाली ब्रांच के अंदर ये वाला करवा देता हूँ क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ। ये हमारे पास आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये बच्चा आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, और ये बच्चा आपके पास एक और रेजिस्टेंस आ गई। ठीक बेटा, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? कैपेसिटर। और जब भी डीसी सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा होगा तो उसमें किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये बच्चा हमारे पास आ गया 6 ओम, ये आ गया 4 ओम, ये आ गया 2 ओम, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 10 ओम। और हमारे पास बच्चे इस पे चार्ज बताना, तो इस पे चार्ज बच्चा हमारे पास, मैं फिर आपको बता दूं, इस पे सिर्फ आप चार्ज बता सकते हो, और यहाँ पर इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं। 72 आपके पास वोल्ट की बैटरी, यहाँ से जो भी करंट आपके पास आई गया वो यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, वापस भी बच्चा हमारे पास आई आना चाहिए। यहाँ पर बच्चे मेरे पास I1 आ गया, आगे बच्चा हमारे पास क्या चला गया? I माइनस ऑफ I1। ये बच्चा हमारे पास I माइनस ऑफ I1 यहीं से ट्रेवल होता हुआ, यहां से ट्रेवल होता हुआ आपके पास वापस आ जाएगा। और मुझे अगर चार्ज बताना है तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना पड़ेगा, P और Q। फिर वो जो रास्ता बच्चे आप वापस कैसे आओगे वो बच्चे हम कर चुके हैं, पिछली क्लासेस के अंदर हम देख चुके हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पर मैं एक लूप बना देता हूं। लूप है आपके पास A से B। कुलताज, कुलताज, कुलताज बेटा। यस सर। बेटा अब तो बच्चे मुझे बताना, क्योंकि सुबह आपका डाउट सेशन जब लगा था बच्चे तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। अब तू कोशिश कर, फिर से कोशिश कर, कोई बात नहीं बेटा, कई चीजें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं। A से B, C से D और D से, तो हार थोड़ी ना माननी है, लगे रहना उसके पीछे। अब कुलताज बता, A से B तू बता, इसको प्लस लिखेगा कि माइनस लिखेगा? प्लस लिखेगा। फिर देख तेरा करंट आई जा रहा है, आई तू करंट के साथ जा रहा है तो माइनस। मेरी बात समझ गया? फिर तू बच्चे नीचे की तरफ को आ जा, करंट के साथ आ रहा 4 इंटू आई। बिल्कुल, और तू दोबारा से ए पे पहुंच जाएगा तो इज इक्वल टू 0। मुश्किल है कुलताज? बिल्कुल आसान है। तो रीअरेंज कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो रीअरेंज भी कर दे तो कितना आ जाएगा बच्चे तेरे पास? 2I1 प्लस ऑफ बच्चे 3I इज इक्वल टू बच्चे तेरे पास कितना आ जाएगा? 36। इसको तू 2 से डिवाइड कर दे, 72 को तो इधर ही रहने दे, इसको यहाँ प्लस हो जाएगा। अब दूसरा लूप ले लो, कौन बच्चा बताएगा दूसरा लूप? लूप लेते हैं बच्चे CEFD और बच्चे हमारे पास, अब देख C से ही चल, माइनस ऑफ 2 इंटू I माइनस I1, और फिर बच्चे तेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ बच्चे 10 इंटू I माइनस I1 है ना।
तो वापस आया, फिर ऊपर गया C तक, अब प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ बच्चे 4 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। लड़के फटाफट बता दे ये कितना आ जाएगा बच्चे, -12I माइनस I1 है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4I1। इसको दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस दिया कैंसिल, ये बच्चे आपके पास कैंसिल होके कितना आ गया 3। तो बच्चे 3I माइनस 3I1 इज इक्वल टू कितने के बराबर है बच्चे बता दे जरा। आपके पास यहाँ पर I1 है, तो आपके पास I1 किसके बराबर है बच्चे, I1 किसके बराबर है, जैसे 3/4 टाइम्स ऑफ बच्चे हमारे पास I1। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू डाल दे, यहाँ पर वैल्यू डालेगा बच्चे तो तेरे पास कितना आएगा 2 इंटू 3/4 ऑफ I प्लस ऑफ 3I इज इक्वल टू 36। ये कैंसिल होके 2, और ये बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, और 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9। तो बच्चे आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 9I/2 इज इक्वल टू 36। ये बच्चे 4 से चला जाएगा, करंट कितने का आ जाएगा बच्चे 8 एम्पियर का। आपके पास 8 एम्पियर का करंट है मेरे काका जी, तो I1 कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, I1 किसके बराबर आ जाएगा 3/4 ऑफ 8। ये कैंसिल हो गया, I1 कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बोलो 6 एम्पियर। ठीक, लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता। अब बच्चे मुझे चार्ज बताना है, तो मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बताना बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस P और Q। मैं कोई भी रास्ता लेके P से Q आऊंगा, VP यहां पर E पे पहुंचा, करंट के साथ नीचे आ रहा हूं, तो माइनस ऑफ बच्चे I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई 10, वापस आ गया Q के पास, तो ये आ गया I माइनस I1, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो VP माइनस ऑफ 2 इंटू 10 इज इक्वल टू VQ। तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो कितने के बराबर है बेटा, बोलो 20 वोल्ट के बराबर। आ गया 20 वोल्ट। अब तो बच्चों वाली चीज होगी क्या, क्योंकि चार्ज बच्चे किसी भी कैपेसिटर का क्या होता है C मल्टीप्लाइड बाई V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -12 पिको मल्टीप्लाइड बाई 20। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 200 पिको कूलम का बच्चे चार्ज। तो ये बच्चा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और ये क्योंकि किरचॉफ रूल से रिलेटेड था और उस बच्चे का डाउट भी था, तो ये बच्चा हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया बच्चे। ये बच्चा हमने यहाँ पर, एक मिनट, एक चीज मुझसे गलती हुई है मेरे बच्चे, उस बच्चे को मैं बोल देता हूँ बेटा, यहाँ पर म्यू था, यहाँ पर म्यू था, मैंने गलती से P लिख लिया थोड़ा सा, तो यहाँ पर बच्चे म्यू आ जाएगा, यहाँ पर -6 है, ये -6 है, ठीक है, वो मुझसे गलती होगी, मैंने डाटा गलत उठाया बच्चे, हो जाता है कई बारी हम देख नहीं पाते। तो 10 की पावर -6 इंटू 2, तो 200 इंटू 10 की पावर -6, तो आंसर विल बी 200 माइक्रो कूलम। तो ये बच्चा आंसर आ जाएगा। ठीक, चले बच्चे, शाबाश, बी ऑप्शन आ गई बच्चे हमारे पास, हाँ या ना बेटा। चलें, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। मैं इस बात को ध्यान रखना, आप जितना भी बच्चे मैं आपको करवा रहा हूँ उसको ध्यान से करना बच्चा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने हाँ बोलो सर, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है 1200। 1200 नहीं 200 बच्चे, अच्छा ठीक है सर, 200 है बच्चे, 200 है, ये 200 है, ये 200 है बच्चे हमारे पास, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर होगी बच्चे बात। तो जितना भी बच्चे आपको करवाया गया बच्चे उसके ऊपर यकीन रखें, हो जाएगा बच्चे, ये बिल्कुल बच्चे आपको यकीन। चलो अब बच्चे हम आगे चलते हैं, एंड बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इस बात का बच्चे आपने ध्यान रखना कि आप जब भी क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन के साथ बच्चे मार्क ये भी करते रहे साथ साथ में कि वो क्वेश्चन कितनी जल्दी निकल रहा है, क्योंकि वो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में कुछ बताता है। पोटेंशियोमीटर, कल हमने समझा कि पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट सेम पोटेंशियल्स के बीच में बच्चे हमारे पास मेजर नहीं होता। आपके पास सेम पोटेंशियल के
पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई करंट आपके पास ट्रेवल आपके पास नहीं होता, कभी भी किसी भी तरीके से बच्चा हमारे पास करंट ट्रेवल नहीं होता। पोटेंशियोमीटर, आज बच्चे हम पोटेंशियोमीटर के अंदर एक नई चीज बच्चे आपके लिए समझेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपके पास बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, द वोल्टेज डेवलप्ड per unit length of the wire, the voltage developed per unit length of the wire, 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 उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत वर्सेटाइल बच्चा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी होती है, इस बैटरी को बच्चे हम ड्राइवर बैटरी भी बोल देते हैं, कई टीचर इसको ऑक्सिलरी बैटरी भी बोल देते हैं, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक रियोस्टैट होता है या वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्विच लगाया जाता है, बच्चे आपके पास स्विच एस है बच्चे, और ये इस तरीके से बच्चा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। और इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पर बच्चे इन दो पॉइंट्स के बीच में, कहाँ पर? इन दो पॉइंट्स के बीच में बच्चा हमारे पास एक वायर को लगाया जाता है, जैसे कल लगाया गया था। इसकी ईएमएफ बच्चे ई के बराबर है। ये बच्चा आपके पास रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट। अगर आपने इसको डिनोट करना है तो आप RH भी कर सकते हो। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास स्विच है एस, और ये वायर ए से लेके बी के बीच में बच्चा हमारे पास एक वायर। हमारे पास ए से लेके बी के बीच में जो वायर है उसकी एक लेंथ है। आपके पास ए बी क्या है? एक अलॉय आपके पास यहाँ पर वायर है, जो कि बनी हुई है कॉन्स्टेंट की बच्चे हमारे पास, कॉन्स्टेंट की बच्चे हमारे पास बनी हुई है, या फिर बच्चा हमारे पास किसकी बनी हुई है? मैंगानीज की, या फिर बच्चा हमारे पास नाइक्रोम यूरेका। आप इसमें से कोई भी एक नाम लिख दीजिएगा, टीचर आपको नंबर दे देगा। क्यों? रजिस्टिविटी हाई है और टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है। रजिस्टिविटी हाई है और टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास कम है, या फिर बच्चे आप यूरेका लिख दीजिए। प्रॉपर्टी यूरेका, नॉट जी, यूरेका। हाई रजिस्टिविटी, आप इसको क्यों यूज करते हो टीचर बोलेगा, तो आप बोलोगे क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी आपके पास हाई है ए से बी। और बच्चा हमारे पास दूसरा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो बट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बट बच्चे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बट द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बच्चे हमारे पास है। तो हमारे पास एक वायर लगा दीजिए। अब होगा क्या बच्चे, देखते हैं। इस बैटरी की वजह से बच्चे यहाँ पर कोई ना कोई करंट आपके पास ट्रेवल करेगा, बिल्कुल यहाँ से करंट ट्रेवल होकर यहाँ पर आएगा। एक और बात बच्चे याद रखना, ये जो रियोस्टैट है कई बार टीचर ये लगाता भी नहीं, ये ऑप्शनल होती है। ये रियोस्टैट लगाना या नहीं लगाना टीचर की ऑप्शन होती है। वैसे अगर बोलो कि लगाना चाहिए तो हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए, पर टीचर न्यूमेरिकल्स के अंदर कई बार इसको मिस कर देता है बच्चे। अब ध्यान से समझिए, द करंट इन दिस सर्किट विल बी, द करंट इन दिस सर्किट विल बी, बोलो बच्चे शाबाश, द करंट इन दिस सर्किट विल बी, द करंट इन दिस सर्किट विल बी। आपके पास इस सर्किट में करंट किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे रियोस्टैट की रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये दो चीजें। इसकी वजह से सिस्टम के अंदर एक करंट चलेगा विच इज आई। नेक्स्ट वन, वोल्टेज अक्रॉस वायर, वोल्टेज अक्रॉस वायर। यहां पर इस वायर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो जाएगी? इस वायर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो जाएगी आपके पास? ए से बी। तो वोल्टेज अक्रॉस वायर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? VAB। तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और हमारे पास अगर करंट कांस्टेंट है, सपोज कि भाई इस करंट को यहाँ पर कांस्टेंट रख के चल रहा हूं, ये करंट कांस्टेंट है, तो वोल्टेज ऑफ AB, इसको बच्चे और मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि रो इंटू L लेंथ ऑफ द वायर अपॉन एरिया। जहां पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर को मैं किसके बराबर लेके चल रहा हूँ? रेजिस्टिविटी ऑफ वायर
लेंथ ऑफ द वायर अपॉन एरिया ऑफ द वायर। यहाँ पर L क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ द वायर। L इज द लेंथ ऑफ द आपके पास एलॉय वायर। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये क्या है, L क्या है बच्चा आपके पास, इसकी लेंथ। L बच्चा हमारे पास इसकी क्या आ जाती है बच्चे, लेंथ आ जाती है। अब एक और बात है, करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। देयरफॉर वोल्टेज ऑफ वायर अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, करंट कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट एंड एरिया कांस्टेंट। तो आपके पास VAB अपॉन L, the voltage developed per unit length of the wire is known as to be K. This is the potential gradient. ये बच्चा हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपको समझाता है कि इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है। अगर ये 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है तो 1 सेंटीमीटर पे आपके पास कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा, उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी यूनिट्स क्या बच्चे, वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट्स बच्चा हमारे पास क्या है, वोल्ट पर मीटर। यानी जब आप पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को छोड़ोगे तो वायर के अंदर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ एक यूनिट लेंथ के ऊपर, जो सबसे यूनिट लेंथ है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, उसको बच्चे आप क्या बोलोगे, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी बच्चे का कोई डाउट, इसी बच्चे का कोई डाउट, इसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो, शाबाश। इसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। बोलो बच्चे, बोलिए बच्चे, स्टार्ट करें बच्चे, स्टार्ट करें बच्चे, नेक्स्ट करें। इस सर्किट को बच्चे हम प्राइमरी सर्किट भी बोलेंगे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। और इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी बैटरी बच्चे, या ड्राइवर बैटरी। ये बच्चा आपके पास ऑक्सिलरी बैटरी है या ड्राइवर बैटरी, और ये प्राइमरी सर्किट है। चलिए अब बच्चे मैं आगे की तरफ को चलता हूँ। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज आ जाती है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चा हमारे पास डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर 1 बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पास है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। नंबर 2 बच्चा हमारे पास द रेडियस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपके पास रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, ये बच्चे इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बच्चे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। और लास्ट वन बच्चे ये करंट पे डिपेंड करती है। और लास्ट वन बच्चे ये हमारे पास करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बच्चे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं बच्चे जिसके ऊपर ये आपके पास डिपेंड कर सकती है बच्चे। जैसे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बच्चे, जैसे कि आपके पास बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट, बैटरी ऑफ द प्राइमरी सर्किट। क्यों? क्योंकि बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट क्या कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है। वो करंट को बच्चा हमारे पास कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट, रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट, यानी वो सारी चीजें जो करंट को कंट्रोल कर सकती हैं बच्चे, ये बच्चा हमारे पास वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस resistance total of the potentiometer circuit, resistance total of potentiometer circuit, of the potentiometer circuit, of the potentiometer circuit, potentiometer circuit, potentiometer circuit, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास इन चीजों पे डिपेंड करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, ये एक रियोस्टेट है, नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक वायर आ गया। जो वायर है बच्चे वो 50 सेंटीमीटर की है, 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 ओम की रेजिस्टेंस है,
और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 18 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 60 वोल्ट की बैटरी है। अब बच्चे मुझे बताना है इस सर्किट के अंदर व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो कैसे बताएंगे। सबसे पहले करंट ऑफ द सर्किट 60 डिवाइडेड बाय ये 2 रियोस्टेट की बच्चा आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है 18 वायर की रेजिस्टेंस है 2 प्लस ऑफ 18 20 तो करंट कितने का आ गया बच्चा हमारे पास 3 एम्पेयर का करंट आ गया। ये बच्चा हमारे पास 3 एम्पेयर का करंट आ गया। नेक्स्ट अब बच्चे वोल्टेज अक्रॉस वायर वायर के अंदर बच्चे क्या आएगा जो करंट चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। करंट कितना चल रहा है वायर के अंदर 3 एम्पेयर रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 18 तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास ये 2 और 4 तो बच्चा हमारे पास ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आएगा 54 ये बच्चा आपके पास आ गया 54 वोल्ट ये 54 वोल्ट है। और लास्ट वन है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है। शाबाश बोलो। अब बताओ बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास हो जाता है K इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द वायर जो 54 वोल्ट आ रही है पूरी बैटरी का 54 वोल्ट इस पे आ रहा है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर 50 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर और ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस बिकम्स द पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी इसके 1 सेंटीमीटर पे हमारे पास कितने की वोल्टेज होगी 54 डिवाइडेड बाय 5 तो ये बच्चा हमारे पास करीबन 0.18 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। 0. बच्चा हमारे पास 8 आपके पास यहाँ पर 0.18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को डाउट है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये +2 का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर होता कुछ नहीं है। बच्चा शुरुआती दौर के अंदर बोलता है सब समझ में आ रहा है सब समझ में आ रहा है लास्ट में वो जब रिलेट करने बैठता है तो फिर बच्चे वहां पर वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता। तो इस वजह से अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कुलताज बता सकते हो। कुलताज नितिन ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे चलें आगे। सर बोलो बेटा। सर अगर रियोस्टेट ना दिया हो तो हम रेजिस्टेंस ही लेंगे ना क्या हाँ फिर बच्चे आपको यहाँ पर ये पूरा 60 वोल्ट यहाँ पर आ जाता है। मतलब कि आपका जो डाउट है अगर यहाँ पर ये रियोस्टेट नहीं होता अगर बच्चे आपके पास रियोस्टेट 0 है देन बच्चे हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस वायर होगी बच्चे वो पूरी की पूरी क्या होगी बच्चे ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सर्किट के बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा वो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सर्किट के बराबर ही हो जाएगी। बिल्कुल सही। चले आगे। यस सर। अब बच्चे हमारे पास बात यहाँ पर नेक्स्ट निकल कर आती है। यहाँ पर ये तो हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा हो उतना बढ़िया। अगर कोई टीचर बोलता है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा चाहिए तो आप बोलो जितना छोटा हो उतना बढ़िया। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना बच्चे मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर से। ये बच्चा हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट होता है। ये बच्चा आपके पास इस तरीके से एक प्राइमरी सर्किट होगा और हमारे पास यहाँ पे रियोस्टेट मे और मे नॉट दे दिया। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच लगा हुआ बच्चा हमारे पास ये रियोस्टेट है RH। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक वायर को बच्चे नीचे की तरफ को अटैच कर दिया गया। ये वायर है बच्चे हमारे पास ये वायर को लगा दिया ये प्राइमरी सर्किट है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी सर्किट है A और B। फोकस करना बच्चे फोकस करना। ये बच्चा हमारे पास E आ गया RH। वायर की भी कोई ना कोई लेंथ होगी कोई ना कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो हमको पता है कि हम कैसे निकाल लेंगे। अब ध्यान से समझिए ये बच्चा हमारे पास है प्राइमरी सर्किट। ये बच्चा हमारे पास है प्राइमरी सर्किट और मुझे अब क्या करना है यहाँ पर एक सेकेंडरी सर्किट लगाना। इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर बच्चे जो सेकेंडरी सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर लगेगा
और नेगेटिव टर्मिनल के साथ बच्चे हम क्या लगा देते हैं, एक बच्चे आप गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ बच्चे हम जॉकी लगा देते हैं, ये जॉकी लगा देते हैं। कल की तरह बच्चा हमने यहाँ पर बच्चे इसके अंदर से ये x है और ये y है, इसकी EMF मुझे नहीं पता, ये अननोन बच्चा, आपके पास अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है x और y। हम x जो पॉजिटिव है, ये देखो बच्चे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका जो a है वो पॉजिटिव, दोनों तरफ से पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा नेगेटिव, उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी। ये जॉकी बच्चे हम इस वायर पे प्रेस करते हुए आगे की तरफ को लेके जाते हैं, और सपोज L लेंथ के ऊपर आकर, क्या बच्चे हमारे पास L लेंथ के ऊपर आकर आपका गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा बच्चे, 0 डिफ्लेक्शन। एकदम से टीचर बोल देता है कि मुझे मिल गई 0 डिफ्लेक्शन, जैसे कल मीटर ब्रिज में मिली। जैसे ये 0 डिफ्लेक्शन बच्चा आपको मिलेगी, तो इसका मतलब बच्चे अब ऊपर से ना तो करंट नीचे आ रहा है, ना ही बच्चे नीचे से करंट ऊपर जा रहा है, और इसका मतलब क्या होगा बच्चे, एट नल पॉइंट, एट द नल पॉइंट, जो नल पॉइंट है बच्चे याद रखना, एट द नल पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स वाई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई, एक्स वाई पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू the potential difference of balancing length L, potential difference of the balancing length L, balancing length बच्चे हमारे पास L, जितना बच्चे इस AJ पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे XY के बीच में, तभी यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन। पर पॉइंट है, मैं बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल पाऊंगा, बड़ा आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस of length L, potential difference of the length L, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बच्चा हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कैसे आएगा, फोकस करना बच्चे सबके सब, ये बच्चा हमारे पास आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ बच्चे हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, वो लेंथ जो कि बैलेंसिंग है, जो कि बच्चे बैलेंसिंग है, यानी ए जे पोर्शन की जो वायर की लेंथ है, अगर उससे मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ ए जे पोर्शन का क्या आएगा बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास आएगा वही नीचे वाले 2 पॉइंट्स के बीच का अननोन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप कहानी को समेटना शुरू करें, यानी पहले प्राइमरी सर्किट है और दूसरा सेकेंडरी सर्किट है। पहले प्राइमरी सर्किट के अंदर बच्चे आप करंट चलाते हो, ये स्विच S1 ऑन करते हो, यहाँ पर भी आप स्विच S2 लगा सकते हैं बच्चे हम यहाँ पर, और इसमें करंट चलेगा, और करंट से बच्चे क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो बच्चे, अब नेक्स्ट है, बच्चा बोलेगा सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद ये कहानी खत्म, जिसको ये बात समझ में आ गई, अब उसके लिए सारी कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चे वोल्टेज अक्रॉस दी वायर, इस वायर AB के अंदर कितना बच्चे आपका पोटेंशियल डेवलप हुआ, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर AB, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर AB। कैसे, आप इसमें करंट को चलाकर पहले ये देखोगे इस पूरी वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको पूरी लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। फिर सेकेंडरी सर्किट को लगाओगे और ये चेक करोगे सेकेंडरी सर्किट का 0 डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है। जैसे बच्चे आपको 0 डिफ्लेक्शन मिल गया, जो बैलेंसिंग लेंथ होगी बच्चे उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से किया मल्टीप्लाई, तो जो बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अब आप इसके अंदर बच्चे कोई भी डाउट जो है बच्चे हमारे पास यहाँ पर पूछ सकते हैं बच्चे, यहाँ पर बच्चे हमारे पास कोई भी डाउट जो है बच्चे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश, कोई भी डाउट बच्चे, क्योंकि अब ये बेसिक है, ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है। इसके बाद बच्चे चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, और अगर ये नहीं समझ में आए तो इसके बाद चीजें बहुत टफ होती जाएंगी। और मैक्सिमम बच्चे पोटेंशियल मीटर को लेके
लास्ट दिन तक बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो है बच्चे, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है इसके अंदर से। जी बच्चे, पूछना कुछ किसी बच्चे ने? शाबाश शाबाश बच्चे, पूछना कुछ बच्चे, बोलो। सर जी बेटा। सर जैसे हमने ए के लॉन्ग सेकेंडरी सर्किट बनाया, हम बी के लॉन्ग भी बना सकते थे। हम बना सकते हैं। जनरली क्या है बच्चे, हमारे पास कन्वेंशंस, जैसे अभी मैं कहीं पर डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा था तो बच्चे बोलते कि सर 3 वेक्टर्स के बीच में भी बना सकते हैं। मैं बोला ये बनाने को तो हम डॉट प्रोडक्ट बना ले, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। एक्चुअल के अंदर बच्चा, हम जब भी किसी स्केल, आप किसी स्केल को उठाओ, उस स्केल का 0 कहां पर होता है बच्चे, जब आप रीडिंग नोट करते हो? बताओ शाबाश। जब आपके सामने मैं प्लास्टिक का स्केल दूं, वो 0 कहां पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे कि राइट हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपका आंसर पता लग गया। इस वजह से, क्योंकि इसके नीचे एक स्केल होता है और उसका 0 ए से शुरू होकर बच्चे बी की तरफ जाता है, इसलिए हम ए से बी की तरफ को बच्चे सर्किट बनाते हैं। ये चीज ठीक है बेटा, यस सर। ये की बात है। और कुछ? चलो मैं करवाऊं बच्चे एक आधा क्वेश्चन। मैं एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा तो बच्चा आपको पता लगेगा। अगर मैं एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा तो बच्चा आपको पता लगेगा। चले करे बच्चे, करे बच्चे क्वेश्चन, मैं करवाता हूँ बच्चे क्वेश्चन। और देखना बच्चे, हिम्मत रखना बच्चे, हिम्मत रखना, हिम्मत रखने से काफी चीजें हो जाएंगी बच्चे। अब फोकस करना। ये बच्चे ऑक्सिलरी सर्किट है, ऑक्सिलरी सर्किट है। यहाँ पर इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकती है भाई, ध्यान रखना। ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस टीचर ने दे रखे हैं भाई, ये देख लेना बच्चे। और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया एक वायर, ये वायर आ गई बच्चे। और इस वायर के बच्चा हमारे पास एक लेंथ भी गिवन है। सपोज कि चलो इसकी लेंथ को बच्चे मैं मान लेता हूँ 200 सेंटीमीटर, ये ले लिया। यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया, अगेन बच्चे हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चे कि ये बच्चा हमारे पास आ गए 80 वोल्ट। और यहाँ पर बच्चे मेरे पास आ गया चलो 2 ओम आ गया। और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया बच्चा आपके पास 8 ओम की रेजिस्टेंस। ये ए आ गया और ये आ गया। अब नीचे क्या बच्चे, नीचे टीचर बोलता है कि कोई अननोन बच्चा हमने यहाँ पर क्या लगा दी, आपने अननोन कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दी। अननोन हमें नहीं पता था, लेकिन ये अननोन पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे जब गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया और जॉकी से जोड़ा गया बच्चे, तो ये अननोन रेजिस्टेंस बच्चे हमारे, अननोन जो वोल्टेज है वी आपके पास अननोन, जो कि बच्चा हमें नहीं पता था, ये बच्चा हमारे पास एक्स और वाई के बीच में था। और जैसे बच्चे हमने इसको जोड़ा, इसने 40 सेंटीमीटर पे आकर क्या कर दिया बच्चे, आपके पास एक 0 डिफ्लेक्शन दी। अब टीचर बोलता है what is the question है, what is the potential difference, what is the potential difference of बच्चा हमारे पास पॉइंट्स x and y, पॉइंट x and y। स्टार्ट करें बच्चे। अब इसको करने का एक तरीका होगा। इस सर्किट में सबसे पहले आप प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करोगे। सबसे पहले प्राइमरी को सॉल्व करने के लिए आप इग्नोर करोगे किसको बच्चे, सेकेंडरी को। सेकेंडरी को इग्नोर कर दो, प्राइमरी को देखो। यहां पर इसमें भी बच्चे नंबर 1 स्टेप क्या है बच्चे, आप करंट ढूंढो कितना चल रहा है। करंट कितना चल रहा होगा, 80 डिवाइडेड बाई EMF डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 8। बताओ बच्चे कितना करंट चल रहा होगा, 8 एम्पियर का करंट चल रहा होगा। दूसरा स्टेप, वोल्टेज अक्रॉस वायर, बताओ कितना आ जाएगा, करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बोलो बच्चे कितना चल रहा होगा, तो 8 इंटू 8, तो बताओ कितनी वोल्टेज है बच्चा हमारे पास, 64 वोल्ट। जी लग गया पता बच्चे, 64 वोल्ट कैसे आ गई, लग गया पता। तीसरा स्टेप, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, शाबाश बोलो बच्चे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है बच्चा हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने के बराबर है, ये बच्चा हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो वोल्टेज ऑफ वायर 64, लेंथ ऑफ वायर 200 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो बच्चे आप। ये बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चे, ये बच्चा हमारे पास 32/100, तो ये बच्चा हमारे पास 0.32
इंटू वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। खत्म कर। अब सेकेंडरी को, अब बच्चे खत्म कर। अब बच्चे हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ कितने की है, बोलो शाबाश। बैलेंसिंग लेंथ कितने की है बच्चे आपके पास, टीचर मुझे दे रहा, बोलो शाबाश। बैलेंसिंग लेंथ कितने की दे रहा है बच्चे, बोलो शाबाश बच्चे। यहाँ पर 40 गैल्वेनोमीटर, हाँ बेटा 40 सेंटीमीटर। ये बच्चा आपके पास करंट 0 के बराबर है, ये 40 सेंटीमीटर है। देयरफॉर आपके पास यहाँ पर वोल्टेज ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि आपके पास के बराबर है, इनटू बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर, के इंटू 40, के इंटू 40, के इंटू 40। तो बताओ बच्चे के की वैल्यू किसके बराबर आती है बच्चे, के बच्चे हमारे पास है, सिंपल यही तो है। जो भी नीचे की वोल्टेज होगी वो कैसे बताओगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द कंप्लीट वायर मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, वो नीचे वाले की वोल्टेज के बराबर है। जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, 0.32 इंटू बच्चा हमारे पास 40, 12.8। तो बच्चा हमारे पास 12.8 वोल्ट के नीचे पोटेंशियल है। अब बताओ अगर कोई चीज मुश्किल लगी है तो शाबाश। याद रखना बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करना, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगी। आपको ऐसे दोस्त भी मिलेंगे बेटा जो आपको चेक करना चाहेंगे, ये देखेंगे कि चेक तो करके देखूं कि इसको आता भी कि नहीं आता। हो सकता है कि उसका क्वेश्चन निकले या ना निकले, लेकिन बच्चा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे। दुनिया बच्चे आपको लाख चेक करती रहे, लाख बच्चे आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आप तो अपने बच्चे जगह पे स्टेबल हो जाओ ना बेटा, मेरी बात समझो। और बेटा ध्यान रखना, लाइफ में मैं बोलता हूँ बच्चे कलंक तो लगता ही लगता है टीचर के ऊपर, मैं तो खुद मान के चलता हूँ, खुद मान के चलता हूँ। अब मान लिया जाए कि एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है या फिर ये नीट का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा इसमें बोल सकता है सर आपने ये तो लिखा ही नहीं कि बोर्ड का क्वेश्चन है, जेई का या नीट का या आईआईटी का कि आईआईटी एडवांस का या केवीपीवाई का, ओलंपियाड का। कलंक लग जाता है ना बच्चे कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि टीचर क्वेश्चन, तो बच्चा तो किसी, तो बेटा इस बात को समझो, ऐसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं तो मान के चलता हूँ ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आपको मतलब कि ऐसे कर, तो आप भी बच्चे समझिए जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो विदाउट सक्सेस और फेलियर आप बच्चे काम की तरफ ध्यान दीजिए, और बच्चे सिर्फ काम की तरफ ध्यान दीजिए, उससे बच्चे आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। चाहे आप 10 क्वेश्चन ना निकले लेकिन 11वां जरूर निकलेगा, लेकिन वो करते रहे। उससे पहले डाउट पूछिए इसमें से, जी शाबाश, इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछिए। हाँ बोलो बच्चे, शाबाश बोल बेटा। वी ऑफ वायर कैसे आया, क्या बच्चे, वी वायर कैसे आया, वी ऑफ वायर, यस सर, ये वाला ना सेकंड स्टेप ना मेरे बच्चे, सेकंड यस स्टेप। सर, यस। ओम्स लॉ क्या बोलता है मेरे बच्चे, बता जरा मुझे, इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज बताने है ना, तो वायर की रेजिस्टेंस कितनी है बच्चे बता जरा, 8 ओम, 8 ओम। और करंट कितना चल रहा है वायर के अंदर प्राइमरी में से बच्चे बता जरा, 8 एम्पियर आया ना, है ना बच्चे, चल रहा है ना बेटा हमारे पास, चल रहा है। तो बच्चे वोल्टेज किसी भी है तो वायर, वायर के पास रेजिस्टेंस है और 8 ओम है बच्चे हमारे पास, तो बच्चे आपके पास वोल्टेज ऑफ वायर किसके बराबर है, I इंटू आर, यानी 8 इंटू 8, यानी कि बच्चे हमारे पास 64 वोल्ट। क्या मुश्किल है बच्चे बता जरा मुझे, 2 ओम को नहीं देखना ऊपर वाले को, बेटा 2 ओम को क्यों देखना मेरे बच्चे, कोई पर्सन तुझे, तू यहाँ से अमृतसर जाने लगता है बच्चे, और कोई पर्सन तुझसे बठिंडा का किराया पूछ ले तो तू क्यों देगा, तू अपने पड़ोसियों का किराया देगा कि अपना देगा, मुझे एक बात बता, बता जरा मुझे। अपना। हाँ तो तू बच्चे वोल्टेज वायर के निकालने तो मैं 2 ओम को क्यों देखूं, 2 ओम को यूज कर तो लिया टोटल करंट निकालने के लिए, और क्या करें बताओ। किसी वायर की वोल्टेज कैसे निकालोगे, आई इंटू आर, उसमें अपनी रेजिस्टेंस को यूज करोगे कि पूरे ब्रह्मांड की रेजिस्टेंस को यूज करोगे, बोलो शाबाश। अपनी। हाँ तो बस, तो 8 इंटू 8, क्योंकि वोल्टेज ऑफ वायर क्या, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। 8 करंट था जो बच्चे आपके पास 2 और 8 आपके पास सीरीज है, तो 8 एम्पियर का करंट है, 8 इंटू 8 64, बस इतनी सी बात है। और बता बच्चे, ठीक है, किसी और का किराया थोड़ी ना देना होता है। चले आगे सर, यस। ये बोलो, सर वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज छोटा को लेते हैं ज्यादा, क्योंकि बच्चे
सोच के देखो, जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना बच्चे तुम छोटे सा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा होगा बच्चे तो आप हो सकता है, देखो हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा लेते हो तो प्रिसीजन बढ़ जाती है, यानी कि आप बहुत बहुत क्लोज, मतलब कि ऐसा अगर 1.2 है तो आप 1.21 की भी पोटेंशियल को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा, सेंसिटिव हो जाता है वो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करवा सकते हैं। इस वजह से बच्चे छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है बेटा, ताकि वो सेंसिटिव हो जाए, ताकि वो सेंसिटिव हो जाए और ताकि बच्चे वो छोटे से जितना छोटा तुम सोच सकते हो, यानी कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा होगा तो वो 1.9 के बाद सीधा बच्चे 2 को कैलकुलेट करेगा अगर बड़ा होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा है तो वो 1.992 भी मेजर करेगा, वो 1.93 भी मेजर करेगा, वो 1.94 भी मेजर करेगा, यानी कि वो 1.9 से 2 के बीच में और भी कई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। लेकिन अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा होगा तो 1.9 के बाद, एग्जांपल ले रहा हूं, 2 के पास चला जाएगा, ये 2.1, वो बड़े बड़े पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, छोटे छोटे नहीं। तो इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप छोटा बच्चे क्या लो बच्चे, छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट लो। ठीक बेटा, आगे बात समझ में, ठीक है? यस सर। चलो अब बच्चे बाकी की चीजें बच्चे अब हम यहाँ पर कल करते हैं, और कल बच्चे हमारे पास ये फिनिश हो जाएगा बच्चे, हमारे पास मतलब कि आज ही फिनिश है एक तरीके से बच्चे, क्योंकि कल सिर्फ इसकी एप्लीकेशन रहेगी। ठीक, फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जल्दी बच्चे। आपको जो है बच्चे इसका जिसको बोल सकते हैं टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, रेजिस्टेंस की आपका टेस्ट भी ड्यू है बच्चे, तो वो रेजिस्टेंस की जो है बच्चे आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डिटेल के अंदर कहाँ तक टेस्ट आएगा बच्चे वो मैं आपको आज शाम तक ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है बेटा? उस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे, बाय बाय।